नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बेहतर, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। तो चलिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आपने देखा होगा सबसे अवेटेड वैकेंसी यदि हमारे पास मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है तो बच्चों वो ग्राम पंचायत सचिव की देखने को मिलती है। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आप कई सभाओं पर चर्चा करते हुए देखते हो तो ग्राम पंचायत सचिव और छात्रावास अधीक्षक के बारे में उनकी कई बार ऐसी चर्चाएं देखने को मिलती है और अखबारबाजी भी कहीं ना कहीं आपको ग्राम पंचायत सचिव के स्तर पर देखने को मिलती है। तो कई बार बच्चों के कई मैसेजेस आ रहे थे बच्चों की, सर ग्राम पंचायत सचिव में कौन कौन से विषय हो सकते हैं, क्या रणनीति हो सकती है। तो उसके ऊपर बहुत ही कम समय में मैं आपको सटीकता के साथ और प्रामाणिकता के साथ यह वाली बात कहने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, यदि आप देखोगे तो हाल ही में नवंबर 2025 में राजपत्र में प्रकाशित हुआ है इसके बारे में और लगभग 23,000 के आसपास यहाँ पर वैकेंसी बताई गई है। यदि आप देखोगे तो इसमें जीआरएस का 50% तो आरक्षण मतलब रिजर्व रहेगा। जीआरएस जो हमारे ग्राम रोजगार सहायक रहते हैं उनके लिए तो मोटी मोटी यदि आप देखते हो तो 11-11,500 वैकेंसी भी यदि हम देखते हैं तो बहुत आपको देखने को मिलती है। और प्यारे बच्चों, यदि आप देखोगे कि हाल ही में ईएसबी का कैलेंडर भी जारी हुआ है और उसके बारे में आप देखोगे तो कैलेंडर में कहीं भी पंचायत सचिव के बारे में नहीं कहा गया है। पर ये आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा पैटर्न रहा हुआ है बच्चों की जो कैलेंडर में नहीं आता है और उसकी जो नोटिफिकेशन जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ये कह सकते हैं हम कि ये जो पंचायत सचिव की जो बच्चा भर्ती है इसका जो नोटिफिकेशन है ये फरवरी एंड में या मार्च में आपको ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई बार इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया है। तो क्या है इसके बारे में, इसके क्या क्या विषय हो सकते हैं और किस तरीके की इसकी रणनीति होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों आपको ये भी पता है कि व्यापम या ईएसबी की हम बात करते हैं तो इसका ये पैटर्न रहा है कि जब भी नोटिफिकेशन आता है तो हमारे पास वही महीने 1.5 महीने का समय रहता है और महीने 1.5 महीने में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो विषय रहते हैं वो बहुत सारे विषय होते हैं और विषय के ऊपर प्रतियोगिता भी जो है गला काट है मध्य प्रदेश में आज की तारीख में। तो इसके लिए हमें क्वालिटी कंटेंट को देखना पड़ेगा। जो अपडेट कंटेंट है बच्चों, जो ढर्रे से चल रहे हैं उस पर हमें नहीं विश्वास करना है। अपडेट कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा तो उसके ऊपर थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कई बार बच्चों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं तो इसके बारे में हम बात करते हैं। बच्चों कुल पोस्ट जो रहेंगे लगभग 23,000 के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। अब यदि यहाँ पर हम थोड़ी सी संभावना ये भी कर लें कि जो जीआरएस है ग्राम रोजगार सहायक उनके लिए 50% रिजर्व भी रहे बच्चों तो 11-11,500 के ऊपर फ्रेशर्स की भर्ती रहेगी और इसकी उम्र 21 से 35 और जीआरएस जो ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो 50 साल तक आपको देखने को मिलेगी। प्यारे भाई, यहाँ पर योग्यता की हम बात करें तो एक ग्राम पंचायत सचिव का क्या काम रहता है तो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन करना रहेगा। तो लगभग ग्रेजुएशन स्नातक तो चाहिए, डीसीए पीजीडीसीए में से कोई सा भी, और कंप्यूटर का नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि आज का जो तकनीकी का समय है इसमें कंप्यूटर की आवश्यकता तो पड़ेगी आपको। अब यहाँ पर आप देखोगे तो विषय के बारे में हम संभावना कर रहे हैं। संभावित विषय ये रह सकते हैं आपके, क्योंकि आप देखोगे कि एक सचिव को बच्चों मैथ्स, सामान्य मैथ्स पता होना चाहिए, गणित के बारे में, उसको तार्किक रीजनिंग के बारे में पता होना चाहिए, साइंस के बारे में आपको पूछा जाएगा, जीके जीएस के बारे में पूछा जाएगा। यानी कि आप देखोगे कि भाई हिस्ट्री पॉलिटी का एक सामान्य जानकारी तो एक अभ्यर्थी के पास होगी भाई। चूंकि मध्य प्रदेश का पेपर है और मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता। भले ही वो 2-4 प्रश्न आएगा पर एमपी जीके हमें पढ़ना है बच्चों। हिंदी इंग्लिश की सामान्य समझ होनी चाहिए और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि यहाँ पर जो हमारा विषय है बच्चों वो हमारे पास है पंचायती राज और ग्रामीण व्यवस्था। ये सबसे महत्वपूर्ण होगा क्योंकि भाई पंचायत में सचिव रहेगा तो भारत में क्या पंचायत का विकास हुआ है, किस प्रकार के अधिनियम रहे हैं, एक्ट रहे हैं, और ग्रामीण जो व्यवस्था है, जो रूरल इकोनॉमी है भारत और मध्य प्रदेश के अंतर्गत किस प्रकार है उसको हमें यह समझना होगा। और बच्चों किस प्रकार से मैनेजमेंट वो करेगा क्योंकि मैनेज करने का काम भी वही रहेगा। तो प्रबंधन की भी सामान्य जानकारी होना चाहिए और कंप्यूटर की जानकारी आपके पास होना चाहिए। फिर आप यहाँ पर एक बात आपके प्रश्न आ रहा होगा कि सर सभी विषय कहा गया, तो भाई ये तो हमें पढ़ना ही है इतने, ये हो सकता है इसमें कम हो जाए, हाँ या ना, या हो सकता है कि इनमें से क्वेश्चंस जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत कम हो जाए। तो हमारे पास ये जो है इतने विषय जो हैं संभावित विषय हैं। तो प्यारे बच्चों आप बिल्कुल कमर कस लीजिए
क्योंकि आप देखोगे बहुत ही हैंडसम सैलरी के साथ और बहुत ही अपने गांव के निकट यहाँ पर आपको ये जो नौकरी, सरकारी नौकरी का एकदम बढ़िया सुनहरा अवसर है आप सभी के पास। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इतने सभी विषय आपको तैयार करना होगा और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड रहेगा और पूरी तरीके से आप देखोगे अपडेट कंटेंट हमारे पास होना चाहिए, जो एप्टेक कंपनी जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत ईएसबी की परीक्षा का आयोजन करती है। तो प्यारे बच्चों, आपको इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत सचिव के लिए एक अपडेट कंटेंट के साथ, क्वालिटी कंटेंट के साथ आप जुड़ सकते हो सीएम से इंदौर की एप्लीकेशन पर, जहां पर आपको मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव का पूरी तरीके से 12 फरवरी से लाइव बैच आपको देखने को मिलता है। और याद रखिएगा, मात्र बच्चों 799 रुपये में आप इससे जुड़ सकते हो और इसकी पूरी तरीके से डेमो क्लासेस 5 फरवरी से बच्चों यूट्यूब पर लाइव चल रही है, उससे आप जुड़ सकते हो और क्वालिटी कंटेंट को आप परख सकते हो। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहे सीएमसी इंदौर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।